क्या गांधी परिवार को साधे रखना चाहते हैं जदयू प्रमुख नीतीश कुमार? आखिर क्यों इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार किया? और आखिर क्यों सीएम नीतीश ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीते शनिवार को हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने प्रस्ताव से सभी को चौंका दिया। इस बैठक में उन्होंने खुद संयोजक बनने के बदले इसके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सुझाया। इससे पहले उन्होंने गठबंधन के अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, वो भी तब जब गठबंधन के दूसरे दलों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद पर बिठाने के मामले में पहले सहमति बन चुकी है। अब जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने पहले ही खुद संयोजक नहीं बनने के फैसले से कांग्रेस समेत कुछ दूसरे दलों के नेताओं को अवगत करा दिया था। गठबंधन का एक अध्यक्ष भी होगा, ऐसे में नीतीश गठबंधन में नंबर 2 की भूमिका नहीं चाहते थे। इसके अलावा नीतीश का मानना है कि गठबंधन में शामिल दलों और नेताओं में राहुल गांधी की ही राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक पहचान है, इसलिए उन्होंने खड़गे की जगह अध्यक्ष पद के लिए राहुल का नाम प्रस्तावित किया था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव के नाम को आगे रखा। खुद इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार करने के बाद नीतीश कुमार ने इस पद के लिए लालू प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया। दरअसल बिहार में आरजेडी लंबे समय से नीतीश को राष्ट्रीय भूमिका में लाना चाहती है, जिससे वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी को सरकार के नेतृत्व का अवसर मिले। इसके उलट नीतीश अपनी कुर्सी की कीमत पर कोई पद स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने इस पद के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। दरअसल नीतीश की निगाहें लोकसभा चुनाव के बाद की संभावनाओं पर है। उन्हें पता है कि इस बार कांग्रेस बमुश्किल 250 से 275 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर तौर पर इस स्थिति में अगर विपक्ष की सरकार बनने की स्थिति पैदा हुई तो कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी का पीएम बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस सहयोगी दलों को अपनी पसंद के नेता का नाम सुझाएगी और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर नीतीश कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार को साधे रखना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने खड़गे का नाम तय होने के बावजूद अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दिया। इस बैठक में जिस तरह नीतीश ने संयोजक बनने से इनकार किया, उसी तरह राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष बनने से इनकार करते हुए एक बार फिर से इस पद के लिए खड़गे का नाम आगे किया। राहुल ने इसके लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जमीनी स्तर पर काम करने का हवाला दिया। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंत में गठबंधन के नेताओं की आमने सामने की बैठक में पहले संयोजक पद के लिए आम सहमति बनाई जाएगी और इसी बैठक में दोनों पदों की जिम्मेदारी तय करने की घोषणा की जाएगी। हालांकि गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन सीट बंटवारा अभी भी पहेली बना हुआ है। सीट बंटवारे पर असमंजस और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के कारण ही शनिवार की बैठक से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे दूर रहे। ममता चाहती हैं कि कांग्रेस उसे असम और त्रिपुरा में भी हिस्सेदारी दे। वहीं समाजवादी पार्टी का मानना है कि यूपी में कांग्रेस अंदर खाने बसपा के संपर्क में है, लेकिन अभी तक इस मामले पर बसपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश ने जो दांव चला है, क्या वाकई उससे लोकसभा चुनाव के बाद उनके लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी और उनके हाथ कोई बड़ा मौका लगेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।